पटना बिहार से ही हूँ। जैसा कि पता है आपको, ये मेरा पहला माइक है, तो इस दरमियान मुझसे गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, तो अपना भाई, अपना छोटा भाई समझ करके नज़रअंदाज कीजिएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा द पटना शो के हिमांशु जायसवाल भैया का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। तो मैं अपने शायरी को चरणबद्ध तरीके से, मतलब प्यार के जो होता है उसे सिलसिलेवार तरीके से बांट दिया हूँ। मैं कुछ शायरी पढ़ूँगा, उसके ज़रिए मैं एक शायर का दिल के व्यथा को व्यतीत करना चाहूँगा। मतलब शुरुआती चरण में वो किस प्रकार से होता है और अंत तक जाते जाते उसकी मनोव्यथा किस प्रकार से हो जाती है, तो मैं अपने शायरी के ज़रिए वो बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला है कि तुम्हारी खूबसूरती का बयां इतनी खूबसूरती से करता है मेरा दिल, तुम्हारी खूबसूरती का बयां इतनी खूबसूरती से करता है मेरा दिल कि मानो कोई मोहब्बत की किताब हो। तुम्हारी खूबसूरती का बयां इतनी खूबसूरती से करता है मेरा दिल कि मानो कोई मोहब्बत की किताब हो। मैं हूँ अल्हड़ सा, मैं हूँ अल्हड़ सा, उलझा हुआ बिल्कुल शहर जैसा। तुम शांत हो, सुलझी हुई मानो कोई गाँव हो। और यूँ तो कई सपने हैं मेरे जिसे पूरा करना है, और यूँ तो कई सपने हैं मेरे जिसे पूरा करना है, जिसे हर हाल में पूरा करना है, तुम वो ख्वाब हो। फिर आगे बढ़ता है तो कुछ दूरियां होती हैं, और इस बीच किस प्रकार का शायरी उससे निकलता है मैं वो बताना चाहूँगा कि तसल्ली देता हूँ दिल को, खुद को मैं खुद ही गुमराह करता हूँ। तसल्ली देता हूँ दिल को, खुद को मैं खुद ही गुमराह करता हूँ। गलतियों पर पछताता हूँ खुद के, पर वो गलतियाँ भी मैं बार बार करता हूँ। जंग छिड़ता तो है दिल और दिमाग में, जंग छिड़ता तो है दिल और दिमाग में, पर पता नहीं कैसे मैं हार जाता हूँ। रोज कस्में खाता हूँ, रोज कस्में खाता हूँ, दिल नहीं लगाऊंगा, पर जख्म खाने को दिल को फिर से तैयार करता हूँ। छुपाता हूँ मैं दुनिया से, इनकार करता हूँ, पर सच तो ये है मेरी जान, मैं तुझसे प्यार करता था, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर ये दूरियां जो है, मतलब रिश्ते को ख़त्म करने के ऊपर आ जाती है, और जब उसके मन में मतलब जंग चल रहा होता है कि वो लौटेगी या नहीं लौटेगी, तब उसके बीच वो शायरी लिखता है कि मुझे यकीन है लौट कर आओगी तुम, मुझे यकीन है लौट कर आओगी तुम, पर आज जहाँ हूँ मैं कल वहीं नहीं रहूँगा, पर आज जहाँ हूँ मैं कल वहीं नहीं रहूँगा। ढूंढोगी मुझको तुम गलियों में, बाज़ारों में, महफिलों में, ढूंढोगी मुझको तुम गलियों में, बाज़ारों में, महफिलों में, अफसोस मैं कहीं नहीं रहूँगा। सवारूंगा खुद को मैं या फिर खुद को ही बर्बाद कर दूँगा, सवारूंगा खुद को मैं या फिर खुद को ही मैं बर्बाद कर दूँगा। ये जो दर्द में है फड़फड़ा रहा है रूह मेरा, मौका देख इसे एक दिन आज़ाद कर दूँगा। दफनाऊंगा तेरी यादों को मैं, दफनाऊंगा तेरी यादों को मैं, या फिर तेरी याद को मैं खुद का कफन कर दूंगा। अफसोस मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं, पर जीते जी मैं खुद को दफन कर दूंगा। और जिसे रौंदा है तुमने, और जिसे रौंदा है तुमने अपने पैरों से, अब मैं वो कली नहीं रहूंगा। मुझे यकीन है लौट कर आओगी तुम, पर आज जहां हूं मैं कल वहीं नहीं रहूंगा। फिर है कि बहुत दिन बीत जाते हैं और जब उसका खत आता है, और उस खत में, खत की खूबसूरती होती है कि उसमें आपको कम शब्दों में आपको लिखना होता है, तो शायर असमंजस की स्थिति में हो जाता है कि आखिर उसमें क्या लिखें। तो होता है ऐसा कि खत लिखा है उसने महीनों बाद, खत लिखा है उसने महीनों बाद, और पूछा है हाल मेरा, बताओ क्या क्या लिख दूँ मैं, बताओ क्या क्या लिख दूँ मैं। लिख दूँ कि दर्द में हूँ, बेचैन हूँ, नाजुक है हाल मेरा, लिख दूँ कि दर्द में हूँ, बेचैन हूँ, नाजुक है हाल मेरा, या फिर सब खैरियत है लिख दूँ, खुश हूँ, सब अच्छा है लिखूँ, या फिर अपने दर्द ए मैयत है लिख दूँ। वो कहती है याद भी करते हो मुझे, वो पूछती है याद भी करते हो मुझे, बताओ क्या लिखूँ मैं। याद में बहे हुए आंसू या फिर उसके चेहरे की कारीगरी लिख दूँ, याद में बहे हुए आंसू या फिर उसके चेहरे की कारीगरी लिख दूँ, या फिर उसके ऊपर कोई गीत गज़ल या शायरी लिख दूँ, या फिर उसके ऊपर गीत गज़ल या शायरी लिख दूँ। मांगा है सबूत उसने मोहब्बत का, मांगा है सबूत उसने मोहब्बत का, क्या क्या लिखूँ मैं। अपनी जान लिख दूँ या फिर गमे महफिल लिख दूँ मैं,
और मैं औरों की तरह नसें नहीं काट सकता मोहब्बत में, और मैं औरों की तरह नसें नहीं काट सकता मोहब्बत में। कहो तो निकाल कर अपना दिल रख दूं मैं, कहो तो निकाल कर अपना दिल रख दूं मैं। और यूं तो बेदाग है वो, यूं तो बेदाग है वो, हाथ साफ है उसके मोहब्बत में। पर जी चाहता है उसे दिले दुश्मन मेरे प्यार का कातिल लिख दूं मैं। और अंत में मैं माहौल को खुशनुमा करते हुए कुछ सुनाना चाहूँगा, जब मतलब लास्ट में ही सुनाना चाहूँगा। और ऐसा कुछ है नहीं कि मैं दहेज के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लिखता हूँ तो लिख दिया हूँ कि उसे मुझ जैसा ना मिले कोई, उसे मुझ जैसा ना मिले कोई, मुझसे भी बेहतरीन मिले। नूरे जहाँ है वो उसको उससे भी ज़्यादा हसीन मिले, नूरे जहाँ है वो उसको उससे भी ज़्यादा हसीन मिले। और हमें कोई तकलीफ़ नहीं कि वो मिले या फिर कोई और, हमें कोई तकलीफ़ नहीं कि वो मिले या फिर कोई और, बशर्ते दहेज में 10-20 लाख कैश और 2-4 कट्ठा ज़मीन मिले। धन्यवाद।